सनातन धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये बोला करो कि हमारा धर्म है, बस। बहुत पुराना है, हम उस धर्म को मानते हैं जब जो इस धरती पर पहली बार समझ में आया। धर्म पैदा नहीं होता, धर्म कभी पैदा नहीं होता। हाँ, अच्छा, जैसे आप तो स्कूल में सिखा दिया गया कि खाना खाने के बाद हाथ धो के आना, माँ ने सिखा दिया। खाना खाने के बाद मुंह धो के आना, सुबह उठ के ब्रश करना, माता पिता ने सिखा दिया। परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है, उसकी अनुभूति कैसे होती है? तो आप ये बताओ कि जो बिच्छू होती है उसको कौन सिखाता है कि तुम्हारी पूंछ में जहर है, डंक है? उसको शिक्षा कहाँ से मिलती है कि कोई आए डंक मार देना? बिच्छू डंक मारती है उसको, कोई बिना स्कूल में गए। और सांप को कौन सिखाता है कि तुमको ऐसा व्यवहार करना है, ऐसे काटना है सुरक्षा में? तो फिर ये सब कैसे आता है उनके अंदर? गाय का बच्चा पैदा होता है, 10-20 मिनट में थन के पास पहुंच जाता है। ये बोध कहां से आता है उसको? आपको तो सारे बोध स्कूल से आए हैं, माँ बाप समाज से आए हैं। तो हर जीव के अंदर परमात्मा बोध रूप में उपस्थित है। सबके अंदर परमात्मा बोध रूप में उपस्थित है। ईश्वर एक बोध है। जैसे भगवान को देखा, हमने भगवान को दर्शन किए, भगवान दिखते ही नहीं है, दर्शन कहां से कर लोगे? नहीं दिखता हो तो नहीं दिखता भैया। तो वो तो फला को दर्शन तो हुए थे, ढेका को तो दर्शन हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एक हमेशा बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं। आपने नाम सुना है, एक अपने बचपन से सुनते आए हैं, ग्रामीण परिवेश में नाम सुना होगा कि वो फलाने चुड़ैल देखी थी। ठीक है, और चुड़ैल का सिर कैसा होता, मुंह कैसा होता भैया? पीछे। चुड़ैल का सिर कैसा होता? पीछे। और पैर पीछे। किसने देखा? कोई नहीं देखा, ये सबको पता है। वो भैया कोई पता होगा चुड़ैल के पैर कहाँ होते भैया? पीछे। आपको भी पता है पीछे, इनको भी पता, हमको भी पता है पीछे। आपने देखी चुड़ैल? ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसने चुड़ैल के पैर पीछे देखे हों और सिर पीछे देखा। पर ये अभी से नहीं, आदिकाल से चली आ रही मान्यताएं हैं। तो जो शरीर है, जब ये शरीर छूटता है, मृत्यु होगी जब मेरी और आपकी, तो ये 5 तत्वों से बनता है। एक होती है पृथ्वी, एक होता है जल, एक होता है अग्नि, एक होता है वायु, एक होता है आकाश। पृथ्वी का स्थान यहाँ, जल का स्थान यहाँ, अग्नि का यहाँ, वायु का यहाँ, आकाश का यहाँ। ये 5 तत्व यहाँ छूट जाते हैं। इस शरीर को बोलते हैं पंचभूत। पंचभूताय नमः। आपको प्रणाम करना है, पंचभूताय नमः। 5 तत्वों का शरीर बना, उसी को नमन करते हैं। जब मृत्यु होगी तो 5 तत्व यहीं छूटेंगे। तो क्या बचा? पंचभूत। 5 छूट गए, आप क्या बचा? भूत। तो आप मरने के बाद क्या बनोगे? भूत। और हम क्या बनेंगे? भूत। भूत बुरा नहीं होता। भगवान शिव के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? भूतों के राजा। तो आप भी तो वही बनोगे। लेकिन अगर आपको जनरली भूत बोल दें तो बुरा मान जाओगे आप, भूत जैसा घूम रहे हो। तो जिसके पास ये फिजिकल स्थूल शरीर ना हो, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इसको एक आध्यात्मिक भाषा में अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्न से बना है। अन्नमय कोश में 2 चीजें आती है, एक पानी और एक मिट्टी। दाल चावल खाते हो ना आप, मिट्टी से दाल चावल सब्जी जो भी खाते हो मिट्टी से आया है। तो एक तो मिट्टी मतलब पृथ्वी तत्व से बनता है और जल तत्व से बनता है, अन्नमय कोश। तो आपको जब देह छूटेंगे, हमारे धर्म के अनुसार, जो आपका धर्म है जिसको आप सनातन बोलते हो, 10 दिन हर व्यक्ति को भूत योनि में रहना पड़ता है। ये शरीर छोड़ने के बाद 10 दिन फ्री रहोगे आप। जब संस्कार ऐसा वैसा सब हो जाता है, धीरे धीरे, जैसे मैहर में गोल गोल ऊपर चढ़ते हैं ना सीढ़ी में, ऐसी उस चेतना धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। मरे और तुरंत पैदा होगा ऐसा नहीं। मरे तुरंत पैदा होगा इनमें हो सकता है, ये कीड़ा मकोड़ा में, पर आपको 10 दिन उस अवस्था में रहना पड़ेगा। तो जब अगर अकाल मृत्यु हो गई किसी की, एक्सीडेंट फला, अब किन्हीं संस्कारों पर ये पंच तो छूट गया, बचा भूत। तो लंबे समय तक ट्रेवल करता रहता है वो। तो अगर उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जैसा ये शरीर होता है, ऐसा ही वो शरीर दिखता है। तो अगर किसी को आभास में आ गया, किसी का सेंस बारीक रहा और दिख गया, तो अपन बोलते हैं मैंने भूत देखा, और डर जाते हैं उससे। क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मनुष्य जो होगा, कपड़े पहना होगा, 2 पैर होंगे, चल रहा होगा, बोल रहा होगा, हवा जैसा नहीं उड़ रहा होगा वो।
तो जैसे ही किसी को दिख गया, वो छाया आ गई अगर, तो फिर बोलते मैंने भूत देखा, है ना। और वो सेंसिटिव होती है वो चेतना, वो बहुत संवेदनशील होती है वो चेतना। तो अभी अभी क्या होगा कि आप हो ना, आप अच्छे नहीं होगे, आप अच्छे नहीं होगे, आप अच्छे नहीं होगे, आप अच्छे नहीं हो आप। क्यों अच्छे नहीं हो? बोल भरे दो कि हमारे अंदर आत्मा है, ईश्वर है, आपका नाम होगा, नाम मतलब शरीर का होगा, आपका नाम नहीं है वो। मरोगे तो नाम चला जाएगा आपका, आपका नाम है, किसका नाम है? शरीर का, जबकि आप शरीर में रहते हो, आप शरीर में रह रहे हो, नाम शरीर का है। आपकी जाति धर्म होगा, कोई ना कोई जात होगी आपकी। आत्मा की कोई जात नहीं, भूत की कोई जात नहीं, भूत का कोई नाम नहीं, है ना। आप बीए बीएससी बीकॉम करके बैठे होगे, डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो और उसका मैं पकड़ लिए होगे, हम डॉक्टर इंजीनियर हैं। पैसा रुपए गाड़ी खरीद लोगे तो और एक मैं आ जाएगा, 2 गाड़ी है मेरे पास। ऐसी बहुत सारी उपाधियां धारण की हो कि हम संपन्न हैं, हम विपन्न हैं, हम शरीर से ताकतवर हैं, हम ज्ञानी हैं। जब ये सब छूटेंगी तो ये आपका इनप्योर फॉर्म है, अशुद्ध हो आप, तब तो बोलते हो कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं इस नाम का हूं, मैं इस जात का हूं, मैं इस उम्र का हूं, मैं इस बल का हूं। ईश्वर इनसे मुक्त है। तो जो वो चेतना जो मिलती है, वो चेतना जो रहती है वो होती प्योर। और जैसे कोई इनप्योर संपर्क में आता है तो वो उसको हिट करती है, हिंसा उसको। तो बुजुर्ग बोलते हैं पेड़ के सामने, पेड़ में पेशाब नहीं करना। मान लो वृक्ष में, पुराना वृक्ष है, उसमें वास है उसका। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, कहीं टॉयलेट करना हो ना तो पहले थूक देते थे। तो कहीं जैसे आप एकांत जंगल में जाए, थूक दें, फिर टॉयलेट करें, तो चेतना अलग हो जाती है। दीपक चांदी का होगा, दीपक मिट्टी का होगा, जोत थोड़ी होती है। जोत मिट्टी की नहीं होती, तांबे की नहीं होती, और जोत की कोई जात नहीं है। आप बोल दो कि हमारा जो वो जो है जिसमें दीप जलाते हैं वो सोने का है, लेकिन ज्योति सोने की नहीं होगी आपकी। तो जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहां जाके, आपका जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वो ऐसा नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा है, तो चलो आप उज्जैन चलो हमारे साथ, उनका दर्शन करो, और बहुत अच्छे से अपने मैं को, नाम पद उपाधि जाति धर्म ऐसे रख के आना बाहर। चप्पल जूता जहां उतारना, वहां नाम भी उतारना, पद भी उतारना, उपाधि भी, जाति भी, धर्म सब उतार के आना। वो सभी धर्मों से मुक्त है जो परमपिता परमात्मा है। तो जैसे ही आप सामने जाते हो, आपका ज्योतिर्मय स्वरूप प्रबल होता है, ज्योतिर्मय स्वरूप प्रबल होता है। मिट्टी का तो शरीर है, तो जो शिवलिंग जिनका दर्शन करते हो, उनका दर्शन नहीं, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना है। और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अपने स्थूल, सब समझते हैं ना भैया स्थूल का मतलब, तो अपना ये जो स्थूल है इसको मिटाना पड़ेगा, स्थूल जगत को, स्थूल दृष्टि को। इसलिए सबको दर्शन नहीं हो सकता। वहां हम यहां बोलते हैं, जो वहां बैठे हैं वो वहां सुनते हैं, हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारी बात की, हम गड़बड़ बोले सो कर देना कार्रवाई। तो वो ज्योतिर्लिंग है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकता हूं, बाकी मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और दर्शन करने के योग्य वही है, वो आपके अंदर भी है। अंतर क्या है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में, क्या भैया जो एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्राचीन समय में जो सीधे लोग थे, सच्चे लोग थे, आज 1000 2000 5000 10 साल पहले स्कूल एजुकेशन कुछ था नहीं, तो ऋषि ने तो आंख बंद करके दर्शन कर लिया। अब जिसको ये सब विधि पता नहीं है, ध्यान धारणा समाधि को नहीं समझता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इसको नहीं आती है, तो उसको भी तो सिखाना है। तो पहले जैसे प्रौढ़ शिक्षा नहीं चल गई थी बीच में, तो ऐसे ही उनको ज्योतिर्मय जैसा स्वरूप अंदर प्रतीत हुआ और आपको प्रतीत हुआ, तो उसका आकार समझ में आया कि उसका आकार ओवल शेप का है। ठीक है। और तो वैसा समझाने के लिए शिवलिंग बने। ऋषियों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, उसको कालपुरुष की संज्ञा दी गई और जिलहरी उसको शक्ति की संज्ञा दी गई। ये भी एक उसका कॉन्सेप्ट है ना। पर सामान्य आदमी समझ नहीं पाएगा वो। ठीक है ना। तो दवा दुकान में जाते हो तो आप बोलते हो पीली पन्नी वाली दवाई देना, नीली पन्नी वाली दवाई देना, है ना। लेकिन कोई डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो अपने को समझ में आती नहीं, वो तो सिर्फ दवा दुकान वाला समझता है। ठीक है। तो जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है वो स्थूल दर्शन कम करता है। तो जब स्थूल दर्शन करोगे आप, रोज रोज दर्शन करोगे, रोज रोज दर्शन उनके करोगे, और स्वरूप वही है,
तो उसी स्वरूप का दर्शन, जैसे हम आपसे अगर बोलें कि आप अपने घर को ध्यान करो, अभी तो मिट्टी का घर है जहां रहते हो आप, तो वो आपके हाथ में प्रकट नहीं होगा घर, ना पैरों में प्रकट होगा, वो यही प्रकट होगा आपका घर। अपने माता पिता को याद करो, आप यहीं प्रकट होंगे, आपके पीठ में प्रकट नहीं होंगे वो। तो ऐसे ज्योतिर्लिंग को याद करो आप, शिवलिंग को, यहीं प्रकट होगा। तो आप सब जब जाएंगे वहां पर और जैसे ही उनका दर्शन करते 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 आपके स्थूल भावना के साथ साथ वो सूक्ष्म भावना प्रकट होने लगेगी और वहां पे ज्योत प्रकट होने लगेगी भीतर से, तब आप दर्शन कर पाओगे। अच्छा, वो वहां भर नहीं है, एक तीर्थ यहां पर है, एक तीर्थ यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो आप देखोगे कि अपने यहां बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो कोई एक कंकड़ भी उठाओगे तो उसका स्वरूप ही ज्योतिर्मय है, कंकड़ भी उठाओगे ज्योतिर्मय है। लेकिन दृष्टि कंकड़ के अंदर झांकने वाली होनी चाहिए। आपको आईने में दिखता है, अगर आपकी दृष्टि थोड़ा बारीक होती तो दीवार में भी दिखने लगता अपना स्वरूप, है ना। तो जिसको दिखा तो उसने बोला सब में मैं ही मैं हूं। आप सिर्फ अपना दर्शन कहां कर पाते हो? आईने में। आईने में खड़े हो कौन देखेगा? आप स्वयं देखोगे, अपना दर्शन दीवार में नहीं दिखता। ऐसे परमात्मा कहां देखेगा? तो आप में परमात्मा देखेगा, आप में परमात्मा देखेगा, आप में परमात्मा देखेगा। तो ध्यान रखना कि आज अगर आप आए हो तो आप ऐसे नहीं आए हो, मुझे उसका दर्शन करना था, तो कोई नया स्वरूप दिखाना था उसको अपना, तो आपको भैया को और आपको भेजा है। समझ रहे हो आप? इससे तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप, हर मनुष्य जब जब अपने मैं से मुक्त होता है तो बहुत सरल, बहुत सहज होता है, बहुत पवित्र होता है, तो वो अपने परमात्मा स्वरूप में होता है। जब आप इंद्रियां आपके नहीं चलेंगी तो जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी इंद्रियां सक्रिय नहीं हो पाती, जो 1 साल 2 साल 3 साल तो अपन बोलते हैं बच्चे भगवान होते हैं। तो अगर आप अबोध अभी हो जाओ तो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन एक श्वास भी हम लोग अबोध नहीं रह पाते। एक श्वास की प्रक्रिया, जो श्वास प्रश्वास, जाना और आना, उतने देर के लिए अपना नाम भूल जाओ, अपनी पद भूल जाओ, उपाधि भूल जाओ, जाति भूल जाओ, मैं भूल जाओ। जैसे कि 6 महीने का बच्चा है, उसको कुछ स्मृति में नहीं है, इसलिए अपन उसके पैर को प्रणाम कर लेते हैं, चूम लेते हैं। लेकिन जब उसकी इंद्रिया सक्रिय हो जाती है 15 16 17 साल का, तो फिर अपन उसको नियम सीधे रहो, सीधे बैठो, ऐसा करो, वैसा करो। जब वो 90 साल के हो जाते हैं तब भी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, न सुनाई पड़ता है न दिखाई पड़ता है, खा पाते नहीं क्योंकि जठर अग्नि शांत हो जाती है। तो बुजुर्गों को भी बोलते हैं भगवान है, 90 साल के बुजुर्गों को भी भगवान बोलते हैं, छोटे बच्चों को भगवान बोलते हैं। तो अपन लोग ने क्या पाप किया है? पाप नहीं किया है, इंद्रियां और मन सक्रिय है। तो इंद्रियां और मन अपने विषयों से तो आपको फूल अच्छा लगता होगा, जिस दिन कांटा अच्छा लगने लगे समझ जाना कि आपका मार्ग बदल रहा है। दोनों एक ही बीज से आए हैं, दोनों को एक ही माली ने सींचा है, दोनों में यूरिया एक ही कंपनी की लगी है, उसी बीज से पेड़ फूल आया है, उसी से पत्ती, उसी से कांटे। आपका आकर्षण कांटे में है, ये आंखों का विषय है। आत्मा का विषय जागृत होगा तो कांटे और फूल में समदृष्टि बनाओगे। ठीक है, कांटा लगा है पेड़ में, लगे रहने दो, फूल लगा है पेड़ में, लगे रहने दो। अभी चूंकि मन और इंद्रियां हैं इसलिए फूल तोड़ने दौड़ जाते हो आप। फूल को क्या करोगे? तोड़ेंगे। और क्या करोगे? अपने प्रिय को दे देंगे, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, और अगर थोड़ा उम्र के होगा तो भगवान को। ठीक है। जबकि फूल ये बताओ कि कमरे में एक बल्ब जला दो आप, अंधेरा भग जाएगा, आप बल्ब बन जाओ। जिस घर में जाओगे, जिस मित्र के पास जाओगे, जिसके बारे में चिंतन करोगे, वो आलोक ही आलोक फैलेगा। ये हमारा धर्म है और इसका आप पालन करने आपका जन्म हुआ है। और हम लोग कैसी कैसी पद्धतियों का पालन करते हैं। तो श्री हनुमान जी थे, वो साधना करते थे, हनुमान जी साधक थे, हनुमान जी गुरु थे, उनको सभी सिद्धियां थी, उनको पूरा ज्ञान था। तो उनकी उपासना आप गुरु रूप में करके देखो, आपके ऊपर बहुत आशीष देंगे वो हनुमान जी। ये हमारी साधना की पद्धतियां, और समाज में जो चलन में पद्धतियां हैं उस पर अब क्या बोलोगे अब? क्योंकि देखिए कलयुग क्यों है ये, आप समझो। आप कभी किसी से पूछेगा कि महाराज जी कलयुग में असत्य की प्रतिष्ठा होती है क्या? मतलब असत्य ही पूजा जाता है क्या? बोलेंगे हाँ, सत्य तो बहुत पृष्ठभूमि में चला गया। तो जो आप लोग भी जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या असत्य का ही पूजन कर और करवा रहे हैं क्या? क्यों? सत्य की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है,
ज्ञान प्रसाद नहीं कि बांटा जाए, शिक्षा बांटी जा सकती है, ज्ञान नहीं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा है। तो महाराज जी, आपको ज्ञान है कि आप शिक्षित हैं? तो मुझे पीड़ा किसकी रहती है कि मेरा धर्म ऐसा नहीं है, मेरे ऋषि तो बहुत तपस्वी थे, मैं उन्हीं का पालन करूंगा। मेरे मतलब ऋषि मतलब मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, आपके पिता के पिता के, आपकी 1000 साल 2000 5000 पीढ़ी पहले आप भी पराशर ऋषि की संतान हो, आप भी कश्यप ऋषि की संतान हो, आप भी वशिष्ठ ऋषि की संतान हो। कोई ना कोई गोत्र तो होगा इनमें से कोई आपका, तो आपके पूर्वज उनसे जुड़े हुए थे, वही तो गोत्र है आपका। आपने बोला हमारा कश्यप गोत्र है, तो कश्यप कौन है? कश्यप ऋषि में आपके पूर्वज दादा परदादा जुड़े थे, आते जाओ आपके पास पहुंच गए। तो जब हमसे आप बोलते हो मेरा कश्यप है, तो हम ऋषि संपर्क करते हैं कि ये है। वो चैनल से जुड़ना आपसे आसान है। आपसे मतलब मन से नहीं, आत्मा की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप तो अपना नाम पद उपाधि छोड़ोगे नहीं, जाति धर्म छोड़ोगे नहीं, और भीतर है उसने पकड़ा नहीं, भीतर वाले ने जाति पकड़ी नहीं। आप जात छोड़ सकते नहीं हो। आपकी जाति, आपका नाम छूटेगा जब आपकी चिता जलेगी, तब शरीर जलेगा, तब छूटेगा वो। जीते जी छोड़ दो अगर आप, तो परमात्मा अंदर से प्रकट हो जाएगा, परम प्रकाश आपके रोम। ध्यान रखिएगा, आप सबके अंदर परम तत्व है, आप सब पूजनीय हो, सब पूजनीय, इस संसार सब पूजनीय है भैया। अपमान तो कोई का करो मत, किसी का भी अगर शांत होकर अपमान करोगे तो परमात्मा का अपमान ही माना जाएगा। किसी अपमान किसी नहीं करना, सब पूजनीय भैया, सब पूजनीय। हम तो हमारे यहाँ जो कार्य भी